गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका म्यूज़िक क्लास में। और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। कुछ बातें जो हमने पिछले क्लासेस में की हैं वो मैं आपको इसी क्लासेस के कुछ टॉपिक्स पे ही आज हम बात करेंगे। लेकिन हमारा जो बात करने का जो तरीका होगा वो होगा शास्त्रीय संगीत के माध्यम से। और शास्त्रीय संगीत का आप लोग इसके बारे में सर ने भी बताया होगा, अमित सर ने भी बताया होगा, और मैंने भी क्लास में कक्षा में आपको बताया होगा कि शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तान का हमारा बहुत एक ऐसा मतलब संगीत से रिश्ता रखने वाला एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसका वर्णन शायद मैं नहीं कर पाऊँ। चलिए आइए हम वापस आते हैं। तो ये शास्त्रीय संगीत के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में पिछले क्लासेस का जो मैंने वेस्टर्न के माध्यम से जो आपको समझाने का प्रयास किया था उसको हम प्रयास करेंगे आज शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, तबले के माध्यम से। और उसमें मैंने कुछ बातें की थी आपसे, कुछ बातें मतलब जैसे सबसे पहले जो मैंने उसमें सबसे लास्ट में एंडिंग में आपसे बात की थी उस बात को मैं उस चीज़ पे रखूँगा। सबसे उसमें मैंने लास्ट में बात की थी मेट्रोनम के बारे में। और शास्त्रीय संगीत में वो मेट्रोनम हिंदी में परिवर्तित होकर लहरा हो जाता है और ये प्रत्येक अपने राग का लहरा है। तो अभी आप जो एक ध्वनि जो सुन रहे हैं ये मेरे साथ में लहरा बज रहा है, और ये जो ताल बज रहा है लहरे पे वो है 3 ताल या त्रिताल। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं अपनी पिछली कक्षा में। इसके बारे में भी आपके अपने पिछले क्लासेस में मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। मैं इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करूँगा। 3 ताल मैं एक छोटा सा इसका एक डिफिनेशन आपको दूंगा कि आपको वो रिमाइंड हो जाए। चलिए आइए मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दूँ। 3 ताल आखिर है क्या? 3 ताल एक 16 मात्राओं का ताल है और इसमें 4 4 4 4 करके 4 विभाग। 4 विभाग अगर 4 4 करके होंगे तो वो कंप्लीट 16 हो जाएगा। और इसमें प्रत्येक हर एक विभाग में 4 4 वर्ण होते हैं। 4 4 वर्ण हर एक विभाग में 4 4 वर्ण होते हैं। तो 4 4 वर्ण मैं वो भी आपको बताऊंगा कि वर्ण क्या है। इसमें 3 ताली हैं, एक खाली है। और इसमें जो यह एक संपदी ताल, संपदी का भी संपदी और विषमपदी 2 प्रकार के ताले होती हैं। संपदी और विषमपदी आगे चल के हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक संपदी ताल है और इसमें तबला वादक सोलो का लुत्फ उठाते हैं, लाभ। कोई भी तबला वादक इसमें अपना एक कुछ क्रिएशन बजा के जो गुरुजनों द्वारा मिला है वो बजाकर उसका आनंद लेते हैं। अब आइए मैं अब वापस चलता हूँ। मेट्रोनम 4 4 का था और ये 16 है, तो 4 बार मेट्रोनम कंप्लीट होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कैसे आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि 4 4 करके ये 4 4 में कैसे चल रहा है। ये इसका एक जो है ये देखिए,
3 4 5 16 के बाद मैंने वापस एक किया। ये कंप्लीट, जब 16 कंप्लीट होगा तो ये इतना एक आवर्तन मतलब एक सर्किल कंप्लीट करेगा। और अब आते हैं हम इसके वर्णों के बारे में। मैंने कहा था कि हर एक विभाग में 4-4 वर्ण हैं। तो अपना एक 4 विभाग का जो एक विभाग में जो 4 वर्ण हैं वो है धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, ना, तिन, तिन, ना, ते, ते, धिन, धिन, धा, धा। मतलब आप इस बातों को समझ सकते हैं। ये टोटल जो वर्ण हैं ये इतने हैं। अब उसको इसके साथ में कैसे संगत करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मैं उसके साथ में उसी बोल को बजा रहा था। तो मैं एक बार आपको केवल वही बोल बजा के दिखाता हूँ, पहले वो देखेंगे। लेकिन मैंने उसमें जो बजाया वो क्रिएशन है। आप वो कोई गुरु आपको एक पर्टिकुलर वे में नहीं सिखा सकता। वो आपका अपना एक संगीत के प्रति अनुभव है। मैं पेशेंस पे आता हूँ। मतलब वो पेशेंस है, आपने जो एक लंबे समय तक इस चीज़ को जो किया है वो पेशेंस है। चलिए, तो ये मैंने बोल बता दिए। अब आइए, इसके बाद था नोट्स का बारी। हॉल नोट, नेम, मैंने सारे आपको डिफिनेशन दे दिए, नेम्स दे दिए। अब आते हैं नोट्स। नोट्स भी मैंने आपको दे दिए, धा, आप समझ सकते हैं बातों को। 4, अगर इसका एक आवर्तन कंप्लीट करना होगा तो इसको 4 बार बजाना होगा। क्वार्टर नोट है, मतलब जिसको हम लोग था लय भी बोलते हैं। और विलंबित से अगर स्टार्ट करेंगे तो इसका ये द्रुत लय हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लय हो गया। मतलब मैंने इसको इस पर्टिकुलर एक हर एक मतलब जो इसका नंबर्स चल रहे हैं उस नंबर पर हर एक बोल का अपना एक महत्व है। तो ये हो गए, नोट्स भी हो गए। अब आइए, अब बात करते हैं थर्ड नंबर जो हमारा था वो था नेम था, ये नोट्स थे। अब रेस्ट था, रेस्ट। तो रेस्ट क्या है? रेस्ट मतलब जहाँ आपको नहीं बजाना है, मतलब आप वहाँ प्ले नहीं करेंगे, लेकिन वो काउंट होगा, वो काउंट होगा। मतलब मैं अगर चाहूँ कि ना को साइलेंट कर दूँ इसमें और वापस धीम से आके इस चीज़ को मतलब टेक ऑफ करूँ, इसको पकड़ूँ, तो वो भी हो सकता है। लेकिन ना को काउंट वो हमारे जहन में होगा, हमारे मिजाज में होगा। जैसे आप देखेंगे मैं एक से स्टार्ट करूंगा।
बात समझने आप बात समझे होंगे। बात समझने का मतलब, ना मैंने नहीं बजाया, लेकिन वो ना मेरे दिमाग में था, मैंने एक आवर्तन ही कंप्लीट किया केवल। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको मतलब मैं उस दिन बता रहा था। तो रेस्ट ये हो गया। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जहाँ पे बात है, ये सबसे नंबर 4 था, ये था टाइम वैल्यू फॉर ईच। इसी में अलग जो ये चल रहा है क्वार्टर नोट, मतलब हर एक में एक चल रहा है, 16 में 16 चल रहा है। अब मैं एक प्ले करके और नंबर 4 तक हॉल्ट कर जाऊँ, मतलब रुक जाऊँ, मैं एक को बजा दूँ, 2 3 4 1, ये चीज़, ये नंबर अब मैं वहाँ नंबर 1 पे जा रहा हूँ। नंबर 1 का मतलब अब ये चला गया हॉल नोट पे। इसमें गायकी के क्षेत्र में ख्याल गायकी गाई जाती है, बड़ा ख्याल। इसके बारे में भी नॉलेज आपको देंगे सर, अमित सर इसके बारे में नॉलेज देंगे, लेकिन हम रिदम के सेक्टर में बात कर रहे हैं, तो रिदम की ओर ही अपना माइंड रखेंगे, क्योंकि अगर 10 जगह कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर मिक्स हो जाएगा, और ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। आप मुझसे रिदम का मैं रिदम के सेक्टर में ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो हम थे नंबर्स के बारे में, वो हो गया हॉल नोट, और ये हो गया आपका विलंबित। मैं इंडिया के बाहर के नोटों की बात नहीं, मैंने हॉल नोट में इंडिया के अंदर के नोटों की बात कर रहा हूँ। हॉल नोट विलंबित। अब क्या है, अब है सेकेंड हमारा नंबर। सेकेंड नंबर क्या था, हाफ नोट। ये नाम ही आपको इंडिकेट करेगा कि मतलब क्या है, मतलब 16 को बांट देना है, 16 को बांट देना है। बात समझ रहे हैं आप? मतलब पहले हम एक आवर्तन में 4 काउंट करते थे, अब हम एक आवर्तन में 4 काउंट ही करेंगे, लेकिन हम जो प्रहार करेंगे वो 2 करेंगे। प्रहार मतलब जैसे अब हम वर्ण बजाएंगे, वो 2 वर्ण बजाएंगे। जो बजाने के सिंबल्स होंगे, जो इसके वर्ण होंगे, वो जो भी होंगे वो 2 बजाएंगे, लेकिन काउंट हम 4 करेंगे। उसको भी एक बार देखते हैं। जैसे पहला क्या था, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या है, 2 3 2 4। तो ये जो बोल चलेंगे कंटिन्यू, धा दिन दिन दा, वो कंटिन्यू आप इसको जब ये हम 2 करेंगे तो वो अब आगे आएंगे, वो आवर्तन की बात भी हम करेंगे। अगर 16 अगर मैं बार अगर 4 हम गैप लेंगे तो धादिन निंदा, वो सब थोड़ी सी बातें हैं, मैं आगे उसके बारे में भी चर्चा करूँगा आपसे। लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे थे वो ये है। तो हाफ नोट क्या हो गया, हाफ नोट का मतलब हो गया हम हिट करेंगे 2, लेकिन काउंट हमारे दिमाग में चलेगा वो 4 ही चलेगा। जैसे 1 2 3 4 2 3 4। अब बात समझ रहे हैं? अब आते हैं हम लोग द्रुत लय में। द्रुत लय या फिर ढाल है भी हम बोल सकते हैं। अब इसमें हम हर एक पर्टिकुलर को हिट करेंगे। मतलब अगर 16 इसमें बज रहा तो हम इसमें भी 16 हिट करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, रेस्ट कर दे रहे थे। 1 बजा के 4 रेस्ट कर रहे थे, 1 बजा के मतलब 1 बजा रहे थे 1 रेस्ट कर रहे थे, फिर 1 बजा रहे थे फिर 1 रेस्ट कर रहे थे। लेकिन क्या था तो 4 ही।
1 बजाते थे, 4 बजाते, 1 हिट किया तो 2 3 4, और जब 1 हिट किया तो 1 2 3 4, मतलब 3 पे भी हिट किया, 1 पे हिट किया तो 3 पे भी हिट किया। और क्वार्टर नोट में क्या है, अब हर को हिट करेंगे, ये सारा हिट करेंगे, जैसे टी ट की ट, आप 4 बार बजाइएगा, ये एक कंप्लीट कर लेगा, अपना एक आवर्तन कंप्लीट कर लेगा। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। अब इसमें आप टीटा कीटा कैसे रियाज करेंगे, मैंने उस दिन भी आपको मेट्रोनोम से बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आज आपको तबले से उस चीज़ को बताने का प्रयास करूँगा। इसमें केवल टीटा कीटा आप कैसे रियाज करेंगे, आप उसके वेरिएशंस आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टीटा कीटा को कैसे रियाज करेंगे, मैं उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ नंबर 1। बाकी मैंने उस क्लासेस में आपको समझाया है उसको कैसे कहाँ बजाना है, बस उस चीज़ का ध्यान रखते हुए नंबर वाइज, मतलब अभी मैं केवल आपको क्वार्टर नोट मतलब ठा लय के बारे में बता रहा हूँ। 1 2 3 4 मतलब मेट्रोनम मैंने आपको बता दिया, वो 4-4 करके चलेगा, तो कंप्लीट 4 बार वो कंप्लीट करेगा आपका ये एक आवर्तन कंप्लीट का, मतलब आप मैं उसको एक आवर्तन आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। आपने बात समझा, एक आवर्तन मैंने बजाया टीटा कीटा को हॉल क्वार्टर नोट में, मतलब हाल है, ठीक है। अब इसी चीज़ को जब आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये 8 नोट मतलब जब ठा है तो दुगुन कैसे होगा, 2 गुण, इसका चौगुन कैसे होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसी तरह 4-4 करके आप चाहें तो इसको बजा सकते हैं, या फिर 4 से जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको 8 टाइम्स बजाएंगे, 8 बार बजाएंगे। अगर आप रियाज करने बैठे हैं तो आप इसको कंटिन्यू 10 आवर्तन बजाइए। आप जितना इसको प्रयास करेंगे उतना ये आपके फिंगर में मीठा और स्वीट बोलेगा, जिसको कोई अगर सुने तो उसे यह लगे कि नहीं, जो तबला वादक हैं वो मधुर संगीत का प्रस्तुति कर रहे हैं। चलिए, मैंने उस तीनों नोटों के बारे में बात कर ली। अब आगे जैसे जैसे क्लासेस में बढ़ते रहेंगे हम आगे उसी पे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन आज हम लोग ने नोट्स के बारे में जान लिए, नेम जान लिए, नोट्स जान लिए, ठीक है, और रेस्ट जान लिए, और वैल्यू भी जान लिया उसका, तो कैसे क्या है। तो अभी वैल्यू है टीटा कीटा का आपका 4 मात्राओं का है, तो 4 बार में 1 बार लहरा कंप्लीट हो जाएगा। ये फ्री ऐप है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड पे। अपने बच्चों को इसको सुनाइए, इसका नंबर 1 इस पे रखने का प्रयास कराइए। उनकी एकाग्र मतलब किसी भी चीज़ को कैच करने की क्षमता बढ़ेगी। चलिए, बहुत कुछ नहीं बोलते हुए नहीं बस यहीं पे हम आज के क्लास का समापन करते हैं। चलिए, धन्यवाद।